रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले फर्म का नाम आता है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया होगा। उसके बाद आपने फर्स्ट कैप्स के साथ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट लिखना है और उसके बाद आ जाएगी डेट एज ऑन 31 जैन या 30 जून, जो भी क्वेश्चन में दी हुई है ना 2018। अब इसमें ना मेन 4 चीज़ें होती हैं। ये 2 तरह से बनती है। सबसे पहले आप रिवाइज्ड कैश बुक बनाते हैं। क्यों? रिकन्सिलिएशन होती क्या है, मैंने पहले भी आप लोगों से ये डिस्कस किया हुआ है कि रिकन्सिलिएशन बेसिकली ये होती है कि जो आपका अकाउंट आप अपने पास मेंटेन कर रहे हो ना, पैसे जमा करवाए हुए हैं बैंक ने और आपने उसका एक खाता रखा हुआ है कि मैं बैंक में, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि बैंक में आपने डेबिट किया या क्रेडिट किया, इसी तरह से बैंक ने आपका अकाउंट अपने पास भी मेंटेन किया होता है। वो भी लिख रहा होता है कि कितने पैसे आप उसको दे रहे हैं या उससे निकलवा रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द मंथ जब हम उसको मैच करते हैं, रिकनसाइल करते हैं, ये देखने के लिए कि हमारे 50,000 रुपये बनते हैं हमारे हिसाब से, लेकिन बैंक कहता है मेरे पास तो 35,000 बनते हैं आपके, ठीक है, तो वो मैच नहीं करते बैलेंस। उन बैलेंसेस को मैच करने के लिए फिर हम रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। 4 चीज़ें होती हैं मेन जिनकी वजह से बैलेंस आपके मैच नहीं करते होते। वो क्या चीज़ें होती हैं? ऐसी चीज़ें जो बैंक ने डायरेक्ट डिडक्ट कर ली। सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना बैंक हमें, तो उसके उसने पैसे काटने हैं, सर्विस चार्जेस वगैरह वो काटता है, तो वो सर्विस चार्जेस आपको बताए बगैर, अंडरस्टूड बात होती है ना, आपने एग्रीमेंट में साइन किया होता है, वो काट लेता है, तो वो आपके अकाउंट से कट जाते हैं, जो कि आपने कैश बुक में तो लिखे नहीं होते। इसका मतलब है ये एक्स्ट्रा आइटम है जो बैंक के पास कट गया, उसने लिख भी लिया और आपके पास मिस हो गया क्योंकि आपको पता नहीं चला। इसी तरह से कुछ लोगों ने आपके पैसे देने होते हैं और वो क्या करते हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट करवा देते हैं, या बैंक ने जो आपने पैसे उसके पास रखे हैं उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट डायरेक्ट आपके अकाउंट में डाल दिया। तो कोई भी चीज़ जो डायरेक्टली डिपॉजिट होगी आपके अकाउंट में, उसका आपको नहीं पता चला और आपने कैश बुक में बैंक कॉलम में वो नहीं लिखी, तो डिफरेंस की दूसरी वजह होगी, ठीक है। इसी तरह से तीसरी एक और चीज़ होती है कि आप लोगों ने चेक इशू किए, जैसे मैंने चेक इशू किया, मैंने आपको पे करना था 10,000 का, लेकिन आप बैंक में लेके ही नहीं गई, वो आपने प्रेजेंट ही नहीं किया पेमेंट करने के लिए, आपने घर में ही रखा। तो मैंने तो जब आपको दिया था तो मैंने अपने बैंक कॉलम में उसको काट लिया कि ये पे हो गया है, लेकिन बैंक में तो तब कटेगा ना जब आप उसके पास चेक लेके जाएंगी, वो आपको पे करेगा। तो वो अनप्रेजेंटेड चेक्स जो होते हैं ना, ये डिफरेंस की तीसरी मेजर वजह होती है, ठीक है। उसके बाद होता है कि हमें चेक्स मिले, लोगों ने हमारे पैसे देने थे, हमें चेक दे दिए और वो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाई, हमने क्या किया उसको, ठीक है। तो चौथी डिफरेंस की वजह होती है अनक्रेडिटेड चेक्स, जो कि आपने अपनी चेक बुक में लिख लिए हैं, कैश बुक में लिख लिया है बैंक कॉलम में, लेकिन वो बैंक में डिपॉजिट नहीं हुए या बैंक में डिपॉजिट हो गए हैं क्लियर नहीं हुए वगैरह वगैरह। इसी तरह से इन्हीं दोनों में से एक किस्म होती है डिसऑनर्ड चेक्स की, कि चेक चले तो गए हैं बैंक में लेकिन पेमेंट किसी वजह से स्टॉप हो गई है, रुक गई है, पैसे नहीं थे या जो भी है। तो बेसिकली हम आमतौर पे इन सारी चीज़ों को ना 5 ग्रुप्स में ही डिवाइड करते हैं कि जो हमारा डिफरेंस होता है ना हमारी कैश बुक का जो हमने मेंटेन की हुई है बैंक कॉलम के साथ, और जो बैंक ने हमारी खाता मेंटेन किया हुआ है, उन दोनों चीज़, जो बैंक ने खाता मेंटेन किया होता है ना, उस बुक का नाम होता है पासबुक। क्या होता है? पासबुक। तो कैश बुक और पासबुक के फ़र्क की ये 5 वजूहात होती हैं जिनको हमने एडजस्ट करना होता है, तो हमारी रिकन्सिलिएशन बन जाती है। अब हमें पता है कि ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि पासबुक में लिखी हुई हैं लेकिन कैश बुक में नहीं लिखी हुई, तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिवाइज कैश बुक बनाएंगे और ये मैच करते हुए इन चीज़ों को लिख लेंगे। जो डायरेक्ट डिपॉजिट्स हैं वो क्या होने हैं, बैंक ने क्रेडिट किए होंगे, हमारे पास क्या होने हैं, डेबिट होने हैं। तो जो भी हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन था उसमें हम डायरेक्ट डिपॉजिट फॉर एग्जांपल 10,000 का तो ऐड कर लेंगे। इसी तरह से डायरेक्ट डिडक्शंस जो हैं, इसका नाम आप देख के लिखिएगा। फॉर एग्जांपल उसने कमीशन काटी है बैंक ने, सर्विस चार्जेस काटे हैं, जो भी काटा है ना, यस मैम, वहाँ से आपने इसका लिख लेना नाम, ठीक है। तो आपका ये बन जाएगी रिवाइज कैश बुक। बैलेंस था आपका 50,000, डायरेक्ट डिपॉजिट 10,000 के आए तो 60,000 हो गया, और उसमें से डिडक्शंस फर्दर 1500 की हैं, तो कितना बन गया जुनेद? बन गया 45,000 नहीं, चलें जितना भी बन गया, तो वो आपका बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने रिकन्सिलिएशन में ये 3 हेडिंग ये स्टेटमेंट बनेगी आपकी, तो आपने एक बुक के बैलेंस से स्टार्ट करना है, बैलेंस
एज़ पर कैश बुक या पासबुक, किसी भी बुक के बैलेंस से स्टार्ट करें, क्लोजिंग बैलेंस आपका दूसरी बुक से मैच कर जाएगा। कैश बुक से स्टार्ट करेंगे तो एंडिंग बैलेंस आ जाएगा पासबुक का, और अगर पासबुक से स्टार्ट करें तो एंडिंग बैलेंस बराबर आ जाएगा कैश बुक के। तो यही रिकन्सिलिएशन होती है। क्वेश्चन में हम देख भी लेते हैं, उन्होंने दोनों किए होंगे। तो